हाँ भाई, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई स्टडी मोटिवेशन में वीडियो बनाओ। कि मतलब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, किसी के 1 महीने में आने वाले हैं, किसी के 2 महीने में, किसी के 6 महीने में, तो स्टडी मोटिवेशन पे वीडियो बनाओ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ यार, स्टडी मोटिवेशन होता क्या है? मैं तुम पर चीखूँ चिल्लाऊँ कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम करो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए। ऐसा करो। अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूँ तो 2 दिन तुम 4 दिन पढ़ लोगे, उससे ज़्यादा कितने देर पढ़ोगे? देखो, पढ़ाई तुम्हारी है, तुम्हें लाइफ में कहीं पहुंचना है, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, तुम्हें कॉलेज अच्छा मिलेगा, घटिया मिलेगा, तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, तुम्हारी लाइफ बुरी होगी, मेरा उसमें क्या होगा? मैं अगर चिल्ला भी रहा हूँ, चीख भी रहा हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तुम 1 दिन लग जाओगे, 2 दिन लग जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। कि लाइफ तुम्हारी है, करना तुम्हें, पढ़ना तुम्हें है, तो ये मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए? तुम्हारे अंदर से आना चाहिए ना, कि हाँ तुम्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में। तुम्हें देखना होगा ना कि 2 महीने तुम्हारे एग्जाम्स के लिए अगर बचे हुए हैं, तुम देखो यार पूरी साल तुमने बहुत कुछ किया है, घूमे हो, फिरे हो, 400 लड़कियों को मैसेज किए हो जिनका अभी तक रिप्लाई तक नहीं आया हुआ है, दोस्तों के साथ मस्ती किए हो, घूमे हो, सारा कुछ तुमने कर लिया। जो भी तुम कर सकते थे, जितनी भी तुम मौज मस्ती कर सकते थे, सारा कुछ तुमने कर लिया है। देखो, क्या तुम 2 महीने के लिए अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हो सकते हो? क्या कुछ तुम इतना भी कर सकते हो कि अपने करियर के लिए कुछ कर सकते हो? क्या तुम्हें अपने करियर के लिए भी 2 महीने देने चाहिए? क्या इतना तुम सीरियस हो सकते हो अपनी लाइफ के लिए? और अगर इतना नहीं हो सकते तो कोई भी तुम्हें कितना भी बोलता रहे, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करके चला जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक तुम्हारे अंदर से ये चीज़ नहीं आएगी। और तुम्हें पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता है? तुम्हारा मन क्यों नहीं करता है? तुमसे पढ़ाई होती क्यों नहीं है? समझो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, दैट इज लाइक ए कॉन्सेप्ट, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी आपके सामने रख रहा हूँ। तुमसे पढ़ाई होती क्यों नहीं है? पढ़ाई तुमसे इसलिए नहीं होती है क्योंकि तुम्हारी हैबिट नहीं है, तुम्हारी आदत नहीं है पढ़ने की। भाई, तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, तुम्हारे पास 40 चीज़ें आ जाती है, तुम्हारे दिमाग में 40 ख्यालात आने लगते हैं। तुम्हारा फ़ोन सामने तुम्हारे पड़ा होता है, बार बार कह रहा है भाई उठा, मुझे छू ले, मुझे खोल ले, मुझे देख ले। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ़ोन रखा हुआ है, एक मैसेज आया, तुम्हारा सारा अटेंशन, सारा ध्यान जो तुम्हारी पढ़ाई पर था जाकर के आपके फ़ोन पे चला जाता है। तुमने ऐसे ऐसे लोग अपने साथ पाल रखे हैं जिनका तुम्हारे लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनोगे, क्या आगे बढ़ोगे, तुम्हारा करियर क्या है, तुम सोचते क्या हो, तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारी लाइफ किससे आगे बढ़ेगी, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो कॉल कर देंगे, हाँ भाई कहाँ पे है, क्या कर रहा है, चला घूमने चलते हैं, चल चौराहे पे चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कई सारी लड़कियों को तुम चैट कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें बेवकूफ़ बना रखा है और तुम बेवकूफ़ को समझे पड़े हो। उनको जब फुर्सत मिलती है, उनके पास कोई नहीं होता है, तुम्हें चैट कर देती है। एक मैसेज आया, तुम लग गए 1 घंटे 2 घंटे, जब तक वो फ्री हैं, तुम्हारे जैसे कई उनके पास है। जब वो फ्री होती हैं, कोई नहीं होता है उनके पास, तुम्हारे पास मैसेज कर दिया, तुम बोलते हो साला गर्लफ्रेंड भले नहीं है, कम से कम एक लड़की तो है जिससे बात हो पाती है, और लगा रहे हो तुम अपनी लाइफ की वाट। समझो कि क्या चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हैबिट की अगर मैं बात करूं तो हैबिट आपको बनाना पड़ेगा, आपकी हैबिट है। देखो, हैबिट को समझने की कोशिश करो। अगर आप एडिक्शन की बात करोगे ना, सबसे ज़्यादा एडिक्टेड कोई चीज़ है, दैट इज स्मोक। स्मोकिंग एक ऐसा एडिक्शन है ना जो बहुत फास्ट लगता है और बड़ी मुश्किल से छूटता है ऐसा एडिक्शन। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एडिक्शन। अगर आप कभी साइकोलॉजी थ्योरी देखोगे, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे, एडिक्शन में जो आपका सिगरेट है, दैट इज द मोस्ट डेंजरियस एडिक्शन। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति सिगरेट जो पी रहा है, उसने एक दिन में स्टार्ट किया हो, पहले दिन ही उसने 20 मारे होंगे? नहीं ना, उसने स्टार्ट किया होगा 1 से 2 से, किसी ने, उसके दोस्त ने पिला दिया होगा, 1 हफ्ते तक उसने 1 2 3 पिया, उसको लगा कि यार ये तो मेरे कंट्रोल में है, जब तक मैं चाहूँ तब तक हो जाता है। और इसी तरह से धीरे धीरे उसका बढ़ता रहता है कि किसी दिन 1 पिया, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, और अचानक से अगर लाइफ में कहीं से स्ट्रेस आया, ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, या एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम में घटिया अंक आ गए, या फिर कुछ भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, वो 5 कब 15 में कब 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो हैबिट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैबिट 1 दिन में नहीं बनती है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने सोचा कि हाँ पढ़ाई करनी है तो 1 दिन में तुम 8-8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना, ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे ग्रो होगी। मैंने ऐसे भी लोग लाइफ में देखे जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं यार, लगातार 12-12 घंटे पढ़ते हैं और अपने गोल को लेकर के फोकस्ड हैं। मेरे फ्रेंड्स ये ऐसे हैं जो लोग किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता है कि उनको 12 घंटे टाइम देना ही पड़ेगा। 10-12 घंटे अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जो सोच रहे हैं, जो उनका गोल है कि हाँ ये मेरे को पाना ही पाना है, क्योंकि आप देखोगे इंडिया में कुछ ही टॉप के आईआईटी जो कॉलेजेस हैं, कुछ ही टॉप के हैं, तो अगर उनमें जाना है तो तुम्हें एंट्रेंस हाई होता है, कंपटीशन हाई होता है। तुम समझ सकते हो पूरे इंडिया में कुछ 4-5 ही कॉलेजेस हैं, अब उसके लिए एंट्रेंस हाई होगा ही, पूरी इंडिया से लोग आ रहे हैं, तो वो
मेरा एक दोस्त है वो इस तरह से करता है और उसने एंट्रेंस इस तरह से क्रैक भी किया है अभी लास्ट ईयर। तो वो 10-10 12-12 घंटे तक पढ़ाई करता था। उसने मुझे भी कॉल करके बोला था भाई कि अब बात नहीं हो पाएगी, अब कुछ 6 महीने मैं इस एग्ज़ाम को टाइम दे रहा हूँ और इस समय मैं जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मुझे इतना टाइम पढ़ना है। उसको जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है या उसको कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें चाहिए होती है तो वो कॉल करता है, अदरवाइज़ फालतू के जस्ट बात करने के लिए, हाय हेलो करने के लिए कॉल नहीं होती है। तो ये तुम्हें देखना है वो 12-12 घंटे कैसे पढ़ रहा है, क्या उसे मज़ा आता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है क्या पढ़ाई करने में? नहीं, क्योंकि उसका गोल है कि मुझे ये पाना ही है, ये मुझे पाना है, हर हाल में पाना है, किसी भी कीमत पर पाना है, और उसका सिलेक्शन हो भी गया। तो आपको देखना है, अगर मैं उसकी कंपैरिजन आपसे करूं तो क्या आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा है? क्या आपके लाइफ में भी इस तरह से क्लैरिटी है कि आपको पाना ही पाना है? नहीं, आपके लाइफ में क्या हाँ वो चीज़ें हैं जो मुझे समझ आ रही है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो समझ पा रहे हो ना एटीट्यूड में क्या फ़र्क है? मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे पाना है, और ये मुझे काम करना चाहिए। दोनों में एटीट्यूड में समझ पा रहे हो? जब इस तरह से तुम अप्रोच रखते हो अपनी लाइफ को लेकर के, तुम लाइफ में एक स्पेस दे रहे हो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, लाखों चीज़ें आ सकती हैं, और वो तुम्हें कब तुम्हारे गोल से, तुम्हारे विजन से, तुम्हारे लाइफ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनसे कब तुमको खींच करके लेकर के चली जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो लाइफ तुम्हारी है मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये है, लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें डिसाइड करना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। और तुम्हें देखना है कि क्या वो चीज़ तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तुम स्टडी मोटिवेशन की बात करते हो यार, हज़ारों वीडियोज़ भरे पड़े हैं यूट्यूब पर। अगर तुम्हें मोटिवेशन ही चाहिए होता और स्टडी मोटिवेशन से तुम्हारा काम चल जाता तो ऐसी हज़ारों वीडियोज़ हैं। तुम मुझसे नहीं कहते कि भाई स्टडी मोटिवेशन पे वीडियो डालो। हर हफ्ते तुम देखोगे स्टडी मोटिवेशन पे वीडियोस। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि तुम यही देखोगे, स्टडी मोटिवेशन लिख दिया, आप देखे जा रहे हो 20 बार 50 बार, अलग अलग वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। क्योंकि डिसाइड तो आपको करना होगा। कोई भी यूट्यूबर, मैं समझ पा रहा हूँ जो यूट्यूबर्स हैं, हर किसी की अप्रोच होती है कि आपको लाइफ में आके पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि आप किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की बात कर लोगे, संदीप माहेश्वरी हो गए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, उनकी जो फॉलोइंग है ना, उनके पर्सपेक्टिव से एक बार देख करके सोचो, या मेरे पर्सपेक्टिव से एक बार सोच करके देखो, जिनके 15 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्या वो एक एक पर्सन को देख सकते हैं? या एक एक पर्सन की इंडिविजुअल क्या नीड है, क्या उनके लाइफ के गोल्स हैं, क्या उसको समझ सकते हैं? नहीं ना। अब देखो तो 15 से 20 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप किसी को जानते तक नहीं हो। यू आर जस्ट लाइक ए क्राउड फॉर देम, उनके लिए आप एक भीड़ की तरह हो। वो एक कलेक्टिव पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन जब तक तुम सीरियस नहीं रहोगे तब नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं करने वाला। पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा कि क्या आपके गोल हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आपको देखना है। तो मेरे भाई, तुझे करना है जो करना है, कोई और तेरे लिए ये नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि तुझे देखना है कि तेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और उसको तुझे सॉल्व करना है। तो देख भाई, कर, मेहनत कर, पढ़ाई कर, कुछ टाइम जो बचे हैं ना उसको में तो लग जाए यार। अगर तुझे लगता है तेरी लाइफ में, देख, हो सकता है कि आज तुम कुछ कर रहे हो और आप कुछ टाइम के बाद तुम्हें लगे कि ये मार्क्स उतने वैल्यूएबल नहीं थे, ये मार्क्स मेरी ज़िंदगी नहीं लिखने वाले हैं, लेकिन ये तुम तब कह सकते हो जब तुम कुछ किसी लेवल पर पहुंच जाओ। अदरवाइज लाइफ में बार बार रिग्रेट होता है कि मतलब ये मैंने क्यों नहीं किया था, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। कई सारे लोग ऐसे आते हैं, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज कुछ अच्छे पोजीशन पे होते या कुछ अच्छा कर रहे होते। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरे दोस्त कि तुम्हें भी लाइफ में कभी इस तरह के रिग्रेट हो। जहाँ पर हो, जिस टाइम पर हो, फाड़ करके रख दो। पूरी मेहनत से काम करो, पूरी मेहनत से पढ़ाई करो। देखो, समझने की कोशिश करो, ये लाइफ तुम्हारी है, जितना कर सकते हो पूरी एफर्ट लगाओ, फिर आपको लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो देख भाई, अभी तेरी एज है, तेरा टाइम है, तेरा तू कुछ कर सकता है, अभी ये तेरी टाइमिंग है। तो इस टाइम पर तेरे साथ मैं हूँ, मेरे जैसा लड़का है जो तुझे बता सकता है इस तरह की चीज़ें, तेरे माइंड में इस तरह का पर्सपेक्टिव ला सकता है। तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। जो भी तुम्हें बता रहा है ना, वो जस्ट तुम्हें पर्सपेक्टिव दे सकता है कि मैं मेरा पर्सपेक्टिव तुम्हें दे सकता हूँ कि तुम्हें सोचना कैसे चाहिए, तुम्हें समझना कैसा चाहिए, लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। डिसाइड तुम्हें ही करना पड़ेगा कि आप ये करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या आप मौज मस्ती में ही सारी ज़िंदगी इसी तरह से निकालते जाओगे। और फिर जब जिस दिन जिम्मेदारी आएगी, जिस दिन तुम लाइफ को रियली समझ पाओगे, इस टीनेज से थोड़ा सा अप होगे ना, तुम्हें जिम्मेदारियाँ समझ में आएंगी, तब पता चलेगा कि तुमने कितना बर्बाद किया है टाइम। ऐसे लोग बोलते हैं हमने अपना टाइम बर्बाद किया, गुंडे ही किया था, लड़कीबाजी किया था, घूमे थे, फिरे थे, बहुत सारा कुछ वो बोलते हैं, लेकिन अब टाइम जा चुका है। लेकिन आपके पास टाइम है, यू कैन मेक योर डे, यू कैन मेक योर लाइफ। आपके पास टाइम है, लाइफ है, डिसीजंस है। तो करो यार, मेहनत करो और कमेंट करके मुझे बताना यार
क्या करने वाले हो अब तुम, कितनी मेहनत तुम करने वाले हो, कितना एफर्ट डालने वाले हो, ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके भी कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेंशन हो रही है, यहाँ पर डीएम कीजिए। आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। इट इज़ अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव मेरे भाई, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस तरह से हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जाकर के ज़रूर इंस्टाग्राम पर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो जाकर के ज़रूर डीएम करना। फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको भी बहुत कुछ इंस्टाग्राम पे भी मिलते रहता है। और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।